हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था GSDs, मतलब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, मतलब जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिफेक्ट आ जाता है देन ये डिजीज़ आपकी कॉज होती है। ठीक है, जिसमें आपका जो एबनॉर्मल या नॉर्मल ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है और जिसकी वजह से आपको जो सफिशिएंट अमाउंट में आपको ग्लूकोज चाहिए होता है बॉडी को, वो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब उसमें ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी आपको ग्लूकोज मिल रहा था। अगर बाई चांस वो प्रोसेस ना हो देन आपका ये नया पाथवे है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ग्लूको मतलब ग्लूकोज, न्यू मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, मतलब नए ग्लूकोज या नए कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइज होना, उसको बोलते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस प्रोसेस इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसमें क्या है, ग्लूकोज सिंथेसिस होता है कहाँ से? फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स, मतलब कुछ आपके सबस्टेंसेस या कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स होते हैं अदर मेटाबॉलिक पाथवे के, देन वो आपके यूज होते हैं या यूटिलाइज हो जाते हैं नया ग्लूकोज कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे कुछ प्रीकर्सर है आपके, जैसे आपके पायरुवेट है या लैक्टेट है या एलानिन है या फिर फैटी एसिड जो है आपका ग्लिसरॉल, वो आपका जब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है फैट का तब वो आपको मिलता है। इस तरह के कुछ आपके प्रीकर्सर्स हैं जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर हैं, वो किसको सिंथेसाइज करते हैं? ग्लूकोज को। मतलब एक नए ग्लूकोज का फॉर्म्ड होना बाय दी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर से, तो उसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। ये हमें आपकी बॉडी में कब मिलती है? ये द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तब मिलती है। ठीक है, मतलब कब सिंथेसाइज होगा, कैसे होगा? व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट फ्रॉम डाइट। जो डाइट से जो हमें कार्बोहाइड्रेट जब सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा देन जो आपका ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तब ये आपकी जो पाथवे है तब आपका ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये पाथवे ये क्या है? नेक्स्ट इट्स सिमिलर टू द रिवर्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। मतलब अगर हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे देन ये उसी की तरह हमारा ये प्रोसेस जो इसका मेटाबॉलिक पाथवे है वो उसकी तरह होगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द इरिवर्सिबल स्टेप, मतलब जो इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड लैक्टेट। ठीक है, जब आपका इरिवर्सिबल स्टेप ये नहीं होंगे किसमें? ग्लूकोनियोजेनेसिस मेटाबॉलिक पाथवे में। ठीक है, मतलब बाकी सब जो आपके रिवर्स प्रोसेस हैं ग्लाइकोलाइसिस के वो फॉलो होंगे इसमें, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ के? इरिवर्सिबल स्टेप्स को। ठीक है, अब लोकेशन मतलब कहाँ ये सिंथेसाइज होते हैं? लिवर एंड किडनी में, वो भी तब जब इस पाथवे के एंजाइम वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तब। ठीक है, तो अब देखते हैं हम प्रीकर्सर्स इसमें कौन कौन से हैं जो ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं हमारी बॉडी में। तो इसमें आपका पहला प्रीकर्सर या सबस्ट्रेट है जो कि ग्लूकोजेनेसिस पाथवे में इन्वॉल्व रहेगा या जिनसे आपका ग्लूकोज बनेगा। तो पहला है लैक्टेट। लैक्टेट आपको पता है ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है देन ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर होगा। इसका मतलब तब ये एनारोबिक पाथवे में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? लैक्टेट मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है? इन दी मसल। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर, मतलब फिर उसके बाद ये लिवर में ट्रांसफर कर देता है बाय द कोरी साइकिल। ठीक है, कोरी साइकिल देखिए इस तरह से है कुछ,
ये है आपके कोरी साइकिल, इसको हम लैक्टिक एसिड साइकिल या ग्लूकोज एनालिन साइकिल भी बोलते हैं। जब मसल में आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट, ठीक है, देन जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, मतलब ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट अमाउंट पर रहेगा ऑक्सीजन, देन जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, ठीक है। फिर वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो ब्लड के थ्रू, ठीक है, कहाँ आपका पहुंच जाता है, कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लिवर में। देन जो लिवर है वो लिवर में जाके लैक्टेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरूवेट में, देन पायरूवेट से आपका बनेगा ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड साइकिल, मतलब मसल से मसल में फॉर्म्ड होगी, देन वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो जाएगी, देन वो लिवर में पहुंच के वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वो ग्लूकोज फॉर्म करेगी। इस तरह से आपकी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद एलानाइन साइकिल कैसे है, ग्लूकोज एलानाइन साइकिल, जो पायरूवेट से वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके एनालिन में। एलानिन मतलब इसमें पायरूवेट और कुछ अमोनियम ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा, देन आपका एलानिन बनेगा, ठीक है। उसके बाद एलानिन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा, कहाँ, लिवर के लिए। लिवर से फिर एलानिन जो लिवर में जाके एलानिन ब्रेक डाउन हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा, पायरूवेट सिंथेसाइज करेगा या अमोनियम में कन्वर्ट होके यूरिया बनाएगा, ठीक है। इस तरह से कोरी साइकिल है। अब नेक्स्ट प्रीकर्सर है हमारा, तो नेक्स्ट प्रीकर्सर है आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आपको पता है क्या है, एक मतलब लिपिड एल्कोहल है, ठीक है, जो कि आपको कहाँ से डिराइव्ड होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, आपका नेचुरल फैट है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड में क्या होते हैं, इसमें 3 कंपाउंड किसके होंगे, फैटी एसिड के और ग्लिसरॉल होगा इसमें, ठीक है। देन आपका जो ट्राइग्लिसराइड है या फैटी एसिड है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस होने पर देन इसमें से कि हमें क्या यील्ड होगा, ग्लिसरॉल मिलेगा। ये हमें कहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस होता है ट्राइग्लिसराइड्स का, वो होता है एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। एंड कांट यूटिलाइज बाय एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू है वो ग्लिसरॉल को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्यों, ड्यू टू पुअर कंटेंट ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज, क्योंकि जो ग्लिसरॉल काइनेज है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है एडिपोज टिश्यू में, जिसकी वजह से देन लीवर टू दी लिवर, फिर उसके बाद वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है, लिवर में। लिवर में इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आपके मैक्सिमम सारे आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्लूकोज जेनेसिस प्रोसेस में आपका इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। मतलब ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ आपके ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमें कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं, बाय दी ग्लूकोज सोर्सेज, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोजेनिक इसलिए है क्योंकि वो ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज के जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वहाँ से यील्ड होते हैं, इसीलिए ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। ये आपका जो कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स हैं, ये किसके हैं, टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि आपका फाइनल मेटाबॉलिक पाथवे होता है आपका ग्लूकोज का, ठीक है। देन ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, आर कन्वर्टेड टू पायरूवेट, जिसे फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पायरूवेट में, ठीक है। तो और भी इसके इनमें कुछ आपके ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड में आपके कुछ और भी आपके इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स हैं, किसके, टीसीए साइकिल के। देन है प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल होते हैं जो फैटी एसिड में ऑड नंबर होते हैं उसमें, ठीक है। जो कार्बन उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो ऑड नंबर के होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रोपियोनेट, ठीक है। तो उसमें से कुछ जो प्रोपियोनेट जो कब एंटर करेंगे, एंटर दी ग्लूकोजेनिक पाथवे में एंटर करेंगे वाया टीसी साइकिल के थ्रू। कब होंगे, आफ्टर कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। जब जो प्रोपियोनेट्स जो होते हैं वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद टीसी साइकिल के थ्रू ग्लूकोजेनिक पाथवे में
इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के आपके कुछ प्रीकर्सर्स हैं। अब हम मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में देखते हैं कि सारे इंटरमीडिएट्स जो हैं कैसे आपका ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि ये मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब मैंने बताया था जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है वो रिवर्स है किसके, ग्लाइकोलाइसिस के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो पहला कंपाउंड है वो है पायरुवेट। तो पायरुवेट जो है ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल कंपाउंड है। ठीक है, तो पायरुवेट आपका कुछ अमीनो एसिड से भी बन सकता है, या फिर जो आपका लैक्टेट है, लैक्टेट जो है वो लिवर में ट्रांसपोर्टेड होने के बाद वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय दी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज LDH एंजाइम की वजह से। ठीक है, तो उसके बाद जो पायरुवेट आपको पता है हमें कंपाउंड वहाँ से भी आपका जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वहाँ से भी मिलेगा। ठीक है, अगर इसको हम पायरुवेट को या ग्लाइकोलाइसिस को रिवर्स कर देंगे, ये बिल्कुल उसी की तरह ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की तरह ही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कुछ प्रीकर्सर्स हैं जो इनको फॉर्म्ड करते हैं। ठीक है, जैसे आपके कुछ अमीनो एसिड हैं वो पायरुवेट बनाएंगे, या लैक्टेट है, लैक्टेट जो है फिर से कैटालाइज होने के बाद बाय दी LDH एंजाइम। ठीक है, तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो पायरुवेट है वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, ये एंजाइम इसको कैटालाइज कर देगा बाय दी 2 ADP मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें 2 एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए होगा। देन क्या बनेगा आपका ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट तो पायरुवेट कैटालाइज हो जाएगा बाय दी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। तो इसमें आपके एनर्जी रिक्वायर रहेगी, जिसमें आपके 2 एनर्जी मॉलिक्यूल, और इसमें क्या होगा फॉस्फोराइलेशन भी होगा। ठीक है, देन आपके 2 ADP मॉलिक्यूल निकल जाएंगे यहाँ से, मतलब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएंगे। देन उसके बाद आपका इसमें है ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि आपका इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है किसका, TC साइकिल का। ठीक है, वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस है, मतलब ये एंजाइम इसको कैटालाइज कर देगा किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, तो ये इसे क्या चाहिए, 2 एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए, किस फॉर्म में, GTP मतलब ग्लूटामिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गया इसकी ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे रिवर्स कर दे तो ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, देन उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कैटालाइज हो जाएगा बाय द इनोलेज एंजाइम किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम किसको कैटालाइज करेगा, इसको। देन क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि जो 2 पोजीशन पे था फॉस्फेट ग्रुप वो 3 पे आ जाएगा। देन उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इसको कैटालाइज कर देगा, इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तो इसमें आपका एक और एक और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इसमें ऐड हो जाएगा, जिससे बनेगा 1,3 बाइस फॉस्फो या डाईफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो कंपाउंड है कैटालाइज हो जाएगा। ठीक है, किसमें, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, 3 फॉस्फेट में कैटालाइज हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, तो इसको कौन आपका मतलब इसे कौन कैटालाइज करेगा, ये कैटालाइज होगा बाय दी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की वजह से। ठीक है, देन आपका क्या बनेगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसमें ये जो एंजाइम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, इसको 2 उसमें क्या कर देंगे, 2 जगह इसको कैटालाइज कर देंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थे तो इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ये है ग्लिसरॉल,
ग्लिसरॉल क्या कैटालाइज हो जाएगा ग्लिसरोकाइनेज, क्योंकि ये आपका लिवर में प्रेजेंट रहेगा, एडिपोस टिश्यू में इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है, ठीक है। उसके बाद एटीपी मॉलिक्यूल इसमें इसका रिक्वायरमेंट रहेगा एनर्जी। देन जो ग्लिसरॉल है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। उसके बाद ये जो कंपाउंड है कैटालाइज हो जाएगा बाय दी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। इसमें आपका कुछ कोएंजाइम है, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है। तो इस तरह से आपके कुछ प्रीकर्सर हैं जो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन किससे बनना है आपका, ग्लिसरॉल से। उसके बाद ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट और इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा आपका फ्रक्टोज 1,5 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद ये जो कंपाउंड है किसके थ्रू कैटालाइज होगा, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज या डाईफॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कैटालाइज हो जाएगा बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की वजह से, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यदि हम इसको ऐसे ले जाते हैं इस रिएक्शन को इस तरह से, तो ये आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये हैं आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब डिफरेंट सोर्स से जो आपको ऑक्सालो एसीटेट है, ये इस तरह के कुछ अमीनो एसिड हैं या लैक्टेट है, ठीक है, और ग्लिसरॉल है। इस तरह से आपके कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हैं जो एक नया ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पाथवे के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगर आपको आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आपके में सारी समरी लिखी हुई है, उसमें से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस से क्या होगा आपके बॉडी में, जो क्या मेंटेन करता है ये ग्लूकोजेनेसिस पाथवे मेंटेन्स दी ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देता है जब आपके बॉडी में या डाइट के थ्रू इनसफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है, मतलब उसमें बहुत ही कम मात्रा होती है डाइट में। देन ये क्या करते हैं, ग्लूकोज जो है क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर नर्वस सिस्टम एंड आरबीसी, मतलब कुछ आपके ऐसे सेल हैं या सिस्टम हैं उनके लिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा, क्योंकि ग्लूकोज हम आपको पता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बिकॉज दे रिक्वायर कंटिन्यूअस सप्लाई ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी या ग्लूकोज की कमी हो जाती है थ्रू दी डाइट, ठीक है, तब आपका ये जो ग्लूकोज है सिंथेसाइज्ड होता है इस प्रोसेस के थ्रू। देन कब, स्टारवेशन के टाइम पे, उस टाइम पे एनर्जी लेवल कम हो जाए तब उस टाइम पे, ठीक है। तो ये रिक्वायर होता है कंटिन्यूस सप्लाई, आपके इन सेल्स के लिए या फिर कुछ आपकी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स होते हैं उनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है ग्लूकोज की, ठीक है। उसके बाद इट यूज टू क्लियर द प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर टिश्यूज फ्रॉम द ब्लड, ये जो आपका ये पाथवे है इससे ये ये क्या यूज करता है, टू क्लियर द प्रोडक्ट, जो कुछ आपके मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्लियर कर देता है, कहाँ से, ऑफ अदर टिश्यूज, जो टिश्यूज में होते हैं, फ्रॉम ब्लड, ठीक है, ब्लड को थ्रू। जैसे आपका लैक्टेट है वो मसल में आपका पहुंच जाता है, ठीक है, मसल और आरबीसीज के, ठीक है, आरबीसीज और मसल के थ्रू वो क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वो ग्लूकोज फॉर्म करेगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट क्या है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है आपकी एडिपोज टिश्यू, ठीक है, उसमें ये आपका यूटिलाइज नहीं हो पाता है, देन ये लिवर में जाकर ये भी यूटिलाइज हो जाता है, कैसे,
कैसे क्लियर हो जाएगा, ये सिंथेसाइज करेगा आपका एक न्यू ग्लूकोज कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद प्रोपियोनेट कोएंजाइम है, ये क्लियर कैसे होगा, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम फैटी एसिड और अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है देन ये क्लियर हो जाता है। फिर जो आपके फैटी एसिड है और अमीनो एसिड के जो कुछ मेटाबोलाइट्स होंगे इंटरमीडिएट, वो क्या फॉर्म करेंगे, ग्लूकोज। इस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस की सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है। तो आगे डिटेल में पढ़ने के लिए आप अपने नोट से हेल्प ले सकते हैं।